एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग। इसे कहते हैं प्रयास रहित ध्यान। बाकी सब में प्रयास करना पड़ता है, ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये बहुत सुंदरतम विधि है। इसमें बहुत से और भी प्रयोग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैंने करवाया ये बहुत ज़्यादा आपको मौजू बैठेगा। प्रारंभिक लेवल पर ये बहुत गहराई में आपको ले जाएगा। जब भी समय मिले, अब समय आ गया है आपके जीवन में कि आप थोड़ा ऊंचाई के चक्रों पर भी कुछ काम करें। और तीसरा नेत्र ये सत्य का द्वार है। यहीं से द्वार परमात्मा का खुलता है और यहीं से हम सारे ब्रह्मांड से संयुक्त फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे हम जुड़ा हो गया। जैसे मां के नाभि से बच्चा जुड़ा होता है, ऐसे ही समस्त समष्टि से यहां से हमारा जुड़ाव है। यहां से हम सारे ब्रह्मांड से अपने को एक पाते हैं, क्योंकि हम यहां आकर के शून्य हो जाते हैं। और सारे ब्रह्मांड का स्वभाव है शून्यता। उस शून्य में हम एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जो जो आपकी गहराई बढ़ेगी, जो जो इस ध्यान को करोगे, तो आप पाओगे। अभी इस समय जितने भी लोग हैं, इनका मस्तिष्क में अलग अलग जगह पर तीसरा नेत्र है। सबका एक जगह पर नहीं है, सबका कहीं अलग है। किसी का बाएं तरफ होगा, किसी का दाएं तरफ होगा, किसी का बहुत ऊपर होगा, किसी का एकदम नीचे होगा। तो जो जो आप ध्यान करोगे और गहराई में जाओगे और प्रयास करते रहोगे, इस पर ध्यान टिकाओगे, तो आप पाओगे कि धीरे 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 आपका तीसरा नेत्र आपके दोनों भवों के बीच में आ गया। दोनों भवों के बीच में आ जाएगा आपका। अभी अलग अलग जगह पर है। इसलिए गुरु जब तुम्हारे तीसरे नेत्र पर हाथ लगाता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि आपका तीसरा नेत्र किस जगह पर है। उसको दिखता है कि ये दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है कि ऊपर है कि नीचे, उसको दिखाई पड़ जाता है। और जो जानते हैं सद्गुरु, वो आपके उसी केंद्र को टच करेंगे जहां आपका तीसरा नेत्र है, उसे सक्रिय करेंगे। तो धीरे धीरे ये करते करते आपको एक बहुत नशे की अनुभूति होगी, उस शून्यता में डूबने की अनुभूति होगी, और ऐसे नशे में दिन भर आप डोलोगे। फिर आप भी कहोगे पांव पड़े कित के किती, कहां पांव गिर रहे हैं मेरे, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये ऐसा नशा है दोस्तों कि इस नशे के सामने दुनिया के सब नशे दो कौड़ी के फीके लगते हैं। जिसने परमात्मा की शराब पी ली, ये शराब है जिसकी ओशो बात करते हैं, जो आपने अभी अनुभव की। इस शराब के सामने सब नशे फीके पड़ते हैं। और जिस समय ये आपके भीतर ये चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, फिर आप भी गाओगे सूरत कलारी भई मतवारी और मधवा पी गए बिन तोले, कबीर की तरह। यही शराब है। अभी तक हम सुनते थे, पता नहीं कौन सी शराब की कबीर बात करता है। आज हमें अनुभव हुआ कि ये है वो शराब। और एक बार आपको पता चल जाए कि ये मेरे भीतर शराब का मैखाना है, तो जैसे शराबी कैसे जाता है बार बार मैखाने में, जाता है ना, 1000 काम छोड़ के जाता है, 1000 बदनामी सहन करके भी जाता है, पैसे का व्यापार भी करता है, सब कुछ खोता है, लेकिन जाता है मैखाने पर वो। ऐसे आप भी एक बार रस मिल जाए ना, तो फिर रोका नहीं जा सकता अपने आप को। तो अभी आपको इस ध्यान में आपको रस मिला इस मैखाने का। अब आप पर डिपेंड करता है कि इस मैखाने में आप कितनी बार जाते हो। हाँ, तो इसको जाते रहे, बनते रहे, पीते रहे, और बहुत आप पाओगे कि इसके करने मात्र से आपको विचार शांत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि विचार आते ही नहीं इस मदमस्त अवस्था में।
आप डोलने लगोगे, मस्त होने लगोगे। यहीं पर अनहलक की धुन बजती है, यहीं पर अहम ब्रह्मास्मि आता है, क्योंकि तुम खोने लगते हो, तुम मिटने लगे, तुम जाने लगे, और तुम्हारे भीतर वो शून्य आने लगा और तुम शून्य के साथ एक होने लगे। जैसे शून्य के साथ तुम एक होते हो, तुम विराट होने लगते हो, और ज्यादा विराट, और ज्यादा विराट, और तुम्हारा खोना शुरू हो जाता है। और दुनिया के सारे जो दुख है वो शुद्धता में है, विराटता में कोई दुख नहीं है। जितने भी दुख तुमको महसूस होते हैं ना, वो सिर्फ शुद्धताओं के कारण महसूस होते हैं। तुमने अपने को बहुत छोटा मान रखा है, बहुत छोटा, शुद्र मान रखा अपने को। और जो जो तुम विराट की तरफ कदम बढ़ाते हो, तुम दुखों से पार होने लगते हो। तो ये जो ध्यान है जो हमने अभी किया तीसरे नेत्र का, ये उस विराटता का ध्यान है। इस ध्यान को भूले नहीं, इस ध्यान को करते जाए। और मैंने इस 3 साल के मेरे शिविर की यात्रा में आज यहां इस 9 वर्ष में यह ध्यान यहां पहली बार कराया। यहां से यह ध्यान हमने अब शिविरों के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम इसको शिविरों में कराएं, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इन 3-4 सालों में साधना के जगत में कुछ चेतनाएं बहुत परिपक्व होती जा रही है। तो परिपक्वता के साथ ही कुछ सहज और गहरे प्रयोग कराए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा मेरे अंदर की चेतना ने कहा कि यहां पर यह कराना चाहिए। तो जो जो आप परिपक्व होते जाएंगे, आपको और भी रास्तों पे चलने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। अब थोड़ा विश्राम का समय है, इसके बाद हम ठीक 11:30 बजे फिर यहां पर दोबारा इकट्ठे होंगे, किसी और एक अच्छी सी विधि के साथ खेलने के लिए। एक बात का ध्यान रखें, विधियों के साथ खेलना है। विधियां कोई भी सीरियस नहीं लेनी है। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसा आपको विधियों से खेलना है। विधियों से कुछ पाना, यह बात भी मन में नहीं रखना, ये तो कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी कामना ही तुमको रोक देती है। तुम जितने ज्यादा कामना से भर जाते हो कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर तुम जितने ज्यादा कामना से रहित होते हो, वैसे वैसे तुम भरने लगते हो, बहुत भर जाओगे तुम। अपने मांगने की प्रवृत्ति से बचो, धन्यवाद की प्रवृत्ति से भरो। जो मिल रहा है वो क्या कम है? अपनी औकात से कितना ज्यादा मिल रहा है। सवेरे का जीवन मिलता है, सूर्य की किरणों को देखते हो, हवाओं को देखते हो, आकाश को देखते हो, ध्यान में डूबते हो। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? तो मांगे नहीं, धन्यवाद से भरे, और आप देखोगे कि आप के भीतर ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होने लगा। इसलिए विधियों के साथ खेलें। इसलिए गोरख का बड़ा प्यारा वचन हमेशा ध्यान रखे कि हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। हंसते खेलते ध्यान को धरिए, कोई सीरियसनेस नहीं है। ऐर्निश कतिबा ब्रह्म ज्ञानम, दूसरा सूत्र। गोरख पहले सूत्र में कहते हैं कि हंसते खेलते ध्यान करो। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसे तुम ध्यान के साथ खेलो, मजा लो उसका। और अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, और अगर इस मुख से वाणी का उच्चार करना हो, हर साधक को मौन धारण करना चाहिए। और अगर मान लो बोलने की थोड़ी सी बीमारी बची हो कि बोले बिना नहीं रह जाता, होता है कभी कभी कि बोलने की बचपन से इतनी आदत पड़ जाती है कि बिना बोले किसी को बोलोगे 1 घंटा चुप बैठ जाए, उससे बड़ी कोई सजा नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि नसरुद्दीन अपने 3 दोस्तों के साथ एक गुरु के पास ध्यान सीखने गया। संध्या का समय था, गुरु के अपने ध्यान में जाने का समय हो गया था। उसने कहा कि तीनों को कहा कि तुम एक काम करो, तुम 1 घंटा मौन बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुमसे आकर मिलूंगा। और गुरु अपने ध्यान में चला गया। अब तीनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ भी काम में उलझा जाता है इनको तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 1 घंटा मौन बैठे रहना बिना बातचीत के, सजाए मौत। थोड़ी देर बीती, एक व्यक्ति, उसका दोस्त बोल पड़ा
बोले यार संध्या हो गई और दिया अब तक जला ही नहीं। दूसरे ने कहा चुप, गुरु ने मौन के लिए कहा है। नसरुद्दीन खिलखिला के हंस पड़ा और कहा कि मुझे छोड़कर यहां कोई भी मौन नहीं है। तीनों बोल पड़े। तो दुनिया में सबसे ज्यादा है कठिन मौन रहना। और अगर गोरख कहते हैं कि बोलने की इच्छा हो, भीतर से कुछ निकलना चाहता हो, तो कहते अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। अगर चर्चा ही करनी हो, बोलना ही हो, तो उस परमात्मा के नाम का गुणगान करो, उसका स्मरण करो, उसकी गाथाओं को गाओ। गाना ही है, कुछ बोलना ही है, तो परमात्मा की गाथाओं की चर्चा करो। वो तुम्हारे भीतर एक वातास पैदा करती है, वो तुम्हारे लिए एक मिट्टी पैदा करती है, वो तुम्हारे लिए एक हवा पैदा करती है और ज्यादा गहराई में ध्यान में जाने के लिए। फिर आगे कहते हैं खावे पीवे करे नहीं मन भंग। आहा, कि जिंदगी के प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं को करते हुए, खाते हुए पीते हुए करे नहीं मन भंग, अपना ध्यान जरा भी भंग नहीं करते। खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो सिर्फ पानी ही पीते हैं। अपने ध्यान को कहीं भंग नहीं करते, अपने ध्यान को कहीं और ले जाते नहीं। पानी पीते तो सिर्फ पानी का ही आनंद लेते हैं, खाना खाते हैं तो पूरे स्वाद का आनंद लेते हैं। खावे पीवे करे नहीं मन भंग, ऐसा साधक जो जीता है, गोरख कहते हैं, ते ही सदा नाथ के संग। वो फिर परमात्मा से जुड़ा रहता है, वही परमात्मा के साथ एक हो जाता है, वही उस शाश्वतता के साथ जुड़ जाता है जो इन सूत्रों को समझता है और जो इन सूत्रों को रास्ते पर चल पड़ता है। हम सुनते तो बहुत है, चलते एक मिनट भी नहीं।